जैसा आप जानते हैं कि अंत भला तो सब भला। आप शुरू से पूरे 1 साल तक शिद्दत से पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है आपने, जी जान लगा के दिन रात एक कर दिया है। लेकिन अगर अभी अंतिम में आप हिम्मत हार देते हैं तो वो सारे मेहनत जो आपने पिछले 1 साल से किया है वो सब व्यर्थ चला जाएगा। सेम कंडीशन लागू होता है जब कोई 1600 मीटर की दौड़ता है सिपाही में, या कोई धावक होता है 100 मीटर का जो स्प्रिंटर होता है, वो शुरू में वो स्लो चलता है और अंत में वो पूरी जी जान लगा देता है। वैसे ही जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला शुरू में स्लो होता है और अंत में जब थक जाता है, जैसे जैसे मंजिल करीब आता है वैसे वैसे उसके हौसले बुलंद होते हैं। अब आपके सामने क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है। आप यहाँ कोचिंग संस्थान में सैकड़ों एग्जाम दिए हैं, परफॉर्मेंस उठा है गिरा है, कॉन्फिडेंस उठा है गिरा है, लेकिन अब आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। अब कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है, क्योंकि तुम योद्धा हो, तुमने सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट जगह पर पढ़ा है। इस कोचिंग का अपना इतिहास रहा है कि जो भी बच्चे यहां पढ़े हैं फेल तो कोई नहीं किया है। ये एक फेल कोचिंग का दब्बा होता है, और अगर कोई फेल करता भी है तो उसकी क्रेडिट हम लेते हैं। हमने ठीक से नहीं पढ़ाया तब तो बच्चा फेल किया। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और आशा है कि भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे और हम अगर ईमानदारी से पढ़ाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। रही बात कि अंत में आपको क्या करना है, मनोबल को बनाए रखना है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये पूरी उथल पुथल मन का है। जितनी भी उथल पुथल हो रहा है आपके जीवन में, विचारों का, भावनाओं का, ये सब मन का खेल है। और मन तो चंचल है, अच्छी चीज के लिए तो वो प्रेरित करेगा नहीं। खराब चीजें लोगों को जल्दी समझ में आती है और अच्छे चीज में ब्रेन को ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, इसलिए ब्रेन अच्छे चीज को प्रमोट नहीं करता है। लेकिन विजय या सफलता अच्छे कर्मों से ही मिलती है, और वो अच्छा कर्म आपका क्या है? पढ़ाई है। अच्छा कर्म क्या है? पढ़ाई है। देखिए, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की पहली सीढ़ी है, इससे आपका भविष्य निर्धारित होगा। लोग कहते हैं कि अरे 9वीं 10वीं कोई क्लास थोड़ी ना है, क्या होगा, नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। तो मैं बता देता हूं, 9वीं 10वीं 11 12th जब आप अच्छे से सलीके से पढ़ते हैं तो यही आपकी नींव है, ये आपके जीवन का नींव है। जैसे घर का नींव डाली जाती है, बीम डाला जाता है, मजबूत मजबूत पिलर डाले जाते हैं, ताकि बड़े से बड़ी आंधियां, बड़े से बड़े तूफान इस घर को हिला ना सके, और इसीलिए हम मोटी मोटी बीम डालते हैं। तो वैसे ही हमारे क्लास 10 9वीं और 11 12th वही नींव है। अगर आपकी नींव बहुत मजबूत हो जाती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बड़े बड़े तूफान आपको हिला नहीं सकता है, क्योंकि बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है, बच्चे सीरियस नहीं होते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं तक चला गया है, लेकिन उसे हिंदी तक नहीं आ रही है पढ़ने। वह हिंदी ना तो ठीक से लिख पा रहा है, ना ठीक से बोल पा रहा है, ना समझ पा रहा है। उसका बेसिक है ही नहीं। और जब बच्चे दूर, जब 8वीं 9वीं 10वीं में मेरे यहाँ आता है तो बहुत दिक्कत होती है हमें। फिर मैं जब साइंस की बड़ी बड़ी बातें बताता हूं, मैथ्स की बड़ी बड़ी बातें बताई जाती है, उसे पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जड़ काट दी जाती है, उसकी नींव कमजोर होती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना नींव को ठीक करें। नींव आपका ठीक हो जाएगा, आप धीरे धीरे क्रमशः सफलता के सीढ़ियों को पार करेंगे, और एक दिन आप भी एक सफलतम आदमी होंगे। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े नौकरी पाले, नहीं। आपको बेसिक चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो, बेसिक चीजों की समझ हो, यानी आप सही और गलत के बीच में फासला कर सके,
चीजों को समझ सके, वैज्ञानिक तौर तरीके को समझ सके, जो चीज जिस रूप में है उसी रूप में आप उसे समझ सके, ज्ञान यही होता है। तो अंत में हम ये कहेंगे कि अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं पूछता है, बोर्ड एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं पूछता है। 50% क्वेश्चन आपके मन की उपजी हुई बात होती है। 50% क्वेश्चन में आपको कोई डेटा की जरूरत नहीं है। केवल अगर आप क्लास बारीकी से समझे हैं, बढ़िया से अगर क्लास को समझे हैं, चीजों को समझे हैं और पढ़े हैं, तो आप 50% क्वेश्चन को अपने मन से आंसर दे देंगे और बच गया 50% क्वेश्चन। तो वो 50% क्वेश्चन जो आपके विषय वस्तु जो होते हैं, जिसको आपने पढ़ा है, उसमें कुछ डेटा काम करता है। जैसे आपने इतिहास पढ़ा तो इतिहास की बहुत सारे घटनाएं हैं, वो आपको काम आएगा। हिंदी पढ़ा, आप हिंदी में ही देख लीजिए, बहुत सारी चीजें तो सामाजिक परिवेश से लिया जाता है। जैसे निबंध का टॉपिक हो गया, पत्र का टॉपिक हो गया, और पैसेज जो रहता है, पैसेज अनरीड पैसेज, वो हो गया। ये सारी चीजें आपको कॉमन सेंस से ही बनानी होती है। तो हिम्मत आपको नहीं हारना है। क्या नहीं हारना है? हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में कोई स्पेशल बनके नहीं आया है और कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है। थोड़ा बहुत न्यूरॉन में उतार चढ़ाव होता है, किसी का न्यूरॉन थोड़ा अच्छे लेवल का होता है, किसी का कम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, आपका भी न्यूरॉन बेहतर है। आप भी मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, क्योंकि सफलता का एक ही मंत्र है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। दूसरा है प्रैक्टिस, अभ्यास। मेहनत के साथ अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक आपने प्रोवर्ब सुनी होंगी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान। आप देखिए कितना मजबूत होता है ना, पत्थर होता है, छेनी हथौड़ी से मारोगे तो चिंगारी निकल जाएगी, टूटेगा क्या? नहीं। लेकिन धीरे धीरे कोमल रस्सी से अगर घिसता है तो उसमें गड्ढे हो जाते हैं। आप देखिए दशरथ मांझी का आपने नाम सुना होगा। वो इतना बड़ा पहाड़ को आदमी देख के ही कहे, एक तो इतना छोटा पहाड़ ना लोगों से टूटे, और उतना बड़ा पहाड़ देख के सोचा, अरे यार इतना बड़ा पहाड़ है, हम लोग तो देख के ही भाग जाएंगे कि भाई हमसे नहीं होने वाला है। लेकिन वो आदमी 21 वर्षों तक लगातार उसको काटता रहा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर ये इच्छा शक्ति हो गई तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसलिए ईमानदारी से पढ़ें, समय दें, अभी फालतू की चीजों में अपने समय को जाया ना करें, बर्बाद ना करें। इसलिए ये आपका दोबारा ये समय मिलने वाला नहीं है। अभी तुम सोचते हो कि थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं, अरे अभी का मौज मस्ती तुम्हारे बुढ़ापे के लिए कलंक हो जाएगा। वो बुढ़ापे में तुम दर दर की ठोकरें खाओगे। और अब भी ऊर्जा है, ताकत है, जवानी है, अभी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, जब आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, तब अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कहावत सुने है ना, जब करना था तो किया नहीं, और जब समय बीत जाएगा तो पछताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अभी वक्त है, समय है, अपने आप को संभालो। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है उससे दूरियां बना लो। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो आपको कुछ ऐसे ऐसे चीज प्रोवाइड करके, ऐसे ऐसे लालच देके आपको वो उलझा लेता है, आपका ब्रेन का हाईजैक कर लेता है। कौन? सोशल मीडिया। वो नशा से भी ज्यादा एडिक्टेबल है, वो ज्यादा ही एडिक्टेबल है। जो नशा होता है ना, उससे कहीं ज्यादा वो एडिक्टेबल है। और इस दौर में सब आदमी उसके पीछे उलझा हुआ है। इसलिए बच्चों, और दूसरी बात कि उसके जो रेडिएशन है, उसके रेडिएशन भी हमारे ब्रेन पर बहुत ज्यादा डिफेक्ट करता है। साथ ही साथ जब हम उस रील्स को देखते हैं तो क्षणिक सुख मिलता है हमें। क्षणिक सुख मतलब समझते हो, थोड़ा खुशी मिलती है, जिससे डोपामाइन रिलीज होता है। हमारे ब्रेन में डोपामाइन केमिकल्स हैं। क्या है? डोपामाइन केमिकल्स है। तो वो हार्मोन्स है, वो रिलीज होता है, जिससे हमको थोड़ी खुशी मिलती है।
वही चीज होता है खैनी खाने में, शिखर खाने में और सिगरेट पीने में, सेम चीज होता है, डोपामाइन रिलीज होता है। तो भाई साहब इसी डोपामाइन के वजह से लोग, बच्चा आपके उम्र के बच्चे सिगरेट धूक लेते हैं, खैनी खा लेते हैं, और ये क्षणिक है, इससे आपका न्यूरॉन डैमेज होता है। और जानिए आपका ब्रेन यानी मेमोरी न्यूरॉन ही है। तो अगर आपका मेमोरी डैमेज हो जाता है, उसके बाद गलत चीजों देखने से, गलत चीज का भी अगर आपको अभ्यस्त हो गए हैं तो वहां से भी आपका ब्रेन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और जब रोटन हो जाएगा ब्रेन, जब ब्रेन ही आपका सड़ जाएगा तो आप किसी लायक नहीं है। मतलब इस एवोल्यूशन प्रोसेस में, जो एवोल्यूशन हुआ, चार्ल्स डार्विन का आपने प्रिंसिपल पढ़ा, इस एवोल्यूशन प्रोसेस में जो आर्कियोबैक्टीरिया से मनुष्य बनने तक का जो सफर है, उसमें सबसे विकसित ब्रेन किसका है, मानव का। अरे तुम्हारे ब्रेन में इतनी ताकत है कि यार ये 10वीं की 10-12 किताबें क्या, पूरी दुनिया की किताबें तुम याद करके ब्रेन में रख सकते हो। इतनी ताकत है हमारे ब्रेन का, है कि नहीं? इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, आपको लगे रहना। कोई कमजोर नहीं है। कोई कमजोर है क्या? कोई कमजोर नहीं है। अगर मानसिक रूप से विकलांग है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास सही दिमाग है, सही ब्रेन है, तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। आप जो चाहोगे वो आपके कदमों में होगा। इसलिए आप अपने अंदर की आग को जलाएं। आपको बहुत कुछ करना है, करेंगे? तो अभी अंतिम प्रहार है, अंतिम समय है। यहां पर आपको पूरा का पूरा ताकत झोंक देना है। और निश्चित रूप से जब आप अच्छे नंबर से पास होंगे, टॉप करेंगे, तो आपके आस पास के लोगों को भी जलन होगा, थोड़ा सा होता है। आपकी तरक्की लोगों को हजम नहीं होती है, मनुष्य का स्वभाव है भाई, वो दूसर की तरक्की को हजम नहीं करता है। तो इससे आपको कतराना नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव है, इसको इग्नोर करके चलना है, ठीक है? खास करके तो पड़ोसियों को हजम नहीं ही होता है, ठीक है? तो इसको इग्नोर करके चलना है। आपका जो काम करना है, आप अपना बेस्ट देना है, ठीक है? सफलता मिले या ना मिले वो तो नहीं कहा जाता है। हम सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम प्रयास ही ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है? ताली तो बजाओ कम से कम, ठीक है? तो हो गया